अमेरिका और यूरोप की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन नायफ को हटाकर क्राउन प्रिंस का पद हासिल किया, तो उन्होंने अपनी ही मां को कई सालों तक नजरबंद हाउस अरेस्ट रखा। कहा गया कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी मां उनके खिलाफ जा सकती है या पिता राजा सलमान को उनके बारे में नकारात्मक राय दे सकती है। इसलिए उन्हें राजमहल के एक हिस्से में नजरबंद रखा गया और बाहर की दुनिया से मिलने नहीं दिया गया। 2018 में अमेरिकी कांग्रेस में एक सुनवाई के दौरान भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह बात सामने आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी मां को घर में कैद कर रखा था। 1985 की गर्मियों का एक दिन था जब जेद्दा शहर में शाही परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मोहम्मद बिन सलमान। पिता सलमान बिन अब्दुल अजीज पहले से ही सऊदी अरब की राजनीति का बड़ा नाम थे। वे रियाद प्रांत के गवर्नर थे और दशकों से प्रशासन चला रहे थे। घर का माहौल ही ऐसा था कि छोटे मोहम्मद बचपन से सत्ता और राजनीति की बातें सुनते सुनते बड़े हुए। माँ फहदा बिन्त फलाह अल हिथलैन एक सम्मानित परिवार से थीं और बेटे को हमेशा पढ़ाई और अनुशासन का महत्व समझाती। बचपन से ही मोहम्मद का स्वभाव अलग था। जहां उनके भाई खेलों और आराम तसल्ली में वक्त बिताते, वहीं वे किताबों और बहसों में खोए रहते। बड़े होते होते उनमें महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि परिवार के लोग भी नोटिस करने लगे कि यह बच्चा केवल साधारण राजकुमार नहीं है। पढ़ाई में भी वे तेज थे। उन्होंने किंग सौद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। कानून पढ़ते समय ही उन्हें समझ आया कि असली ताकत केवल तलवार से नहीं, बल्कि व्यवस्था को समझने और बदलने से मिलती है। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे वकील या व्यापारी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता का साथ चुना। सलमान उस समय भी रियाद प्रांत के गवर्नर थे और लाखों लोगों के जीवन से जुड़े फैसले उन्हीं के दफ्तर से निकलते थे। मोहम्मद ने पिता के सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। वे फाइलें पढ़ते, बैठकों में शामिल होते और देखते कि सत्ता कैसे काम करती है। धीरे धीरे उन्होंने खुद को साबित किया और पिता के सबसे भरोसेमंद बेटे बन गए। 2013 में जब राजा अब्दुल्ला वृद्ध हो गए और सलमान क्राउन प्रिंस बने, तब मोहम्मद की भूमिका और बड़ी हो गई। उन्हें कई महत्वपूर्ण पद दिए गए और वे शाही दरबार के सबसे सक्रिय राजकुमारों में गिने जाने लगे। 2014 में तो वे मंत्री भी बन गए। जनवरी 2015 में राजा अब्दुल्ला का निधन हुआ और सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के राजा बन गए। पिता राजा बने तो बेटे को भी बड़ा मौका मिला। महज 30 साल की उम्र में मोहम्मद बिन सलमान रक्षा मंत्री बना दिए गए। यह उम्र किसी आम राजकुमार के लिए बहुत कम थी, लेकिन उनके भीतर का आत्मविश्वास कुछ और ही कहानी कह रहा था। रक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने अपनी ताकत दिखाने में देर नहीं की। यमन में ईरान समर्थित हौती विद्रोही सरकार पर हावी हो रहे थे। मोहम्मद ने तुरंत सऊदी सेना को युद्ध में उतार दिया। इस कदम ने पूरे देश को चौंका दिया। जनता ने उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखना शुरू कर दिया। लेकिन यह युद्ध लंबा खिंच गया और दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई, क्योंकि इसमें लाखों लोग बेघर और हजारों लोग मारे गए। उस समय सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस उनका चचेरा भाई मोहम्मद बिन नायफ था। वे लंबे समय से सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान धीरे धीरे इतने प्रभावशाली हो गए कि 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जून 2017 को नायफ को हटा दिया गया और मोहम्मद बिन सलमान को नया क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया गया। यह सऊदी परंपरा के खिलाफ था, क्योंकि अब तक सत्ता भाइयों के बीच घूमती थी, लेकिन अब पहली बार सीधे पिता से बेटे को मिलने लगी। क्राउन प्रिंस बनते ही मोहम्मद ने देश को बदलने की योजना बनाई। उन्होंने एक सपना दिखाया, विजन 2030। यह योजना थी कि सऊदी अरब केवल तेल पर निर्भर न रहे, बल्कि आधुनिक बने। इसमें महिलाओं को अधिकार देना, पर्यटन बढ़ाना, विदेशी निवेश लाना और एक नया हाईटेक शहर नेओम बनाना शामिल था। उन्होंने सऊदी समाज को बदलने के लिए बड़े कदम उठाए। महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति मिली, सिनेमा थिएटर खुले, कॉन्सर्ट और खेल आयोजन होने लगे। युवाओं को लगा कि यह राजकुमार पुरानी सोच को तोड़ रहा है।
लेकिन सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने कठोर फैसले भी लिए। 2017 में उन्होंने रियाद के रिट्स कार्लटन होटल को जेल बना दिया। लगभग 200 राजकुमारों, अरबपतियों और मंत्रियों को वहां बंद कर दिया गया। यह बताया गया कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है, लेकिन सबको समझ आ गया कि असली मकसद विरोधियों को कमजोर करना और अपनी पकड़ मजबूत करना है। इसी दौरान उनका सबसे बड़ा विवाद सामने आया। 2018 में इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई। क्योंकि ये पत्रकार हमेशा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बोलता था, पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका की CIA से लेकर तुर्की सरकार तक ने रिपोर्ट दी कि हत्या के पीछे सीधे आदेश ऊंचे स्तर से आए थे। उंगलियां मोहम्मद बिन सलमान पर उठीं। उन्होंने सीधा इनकार किया कि उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन यह घटना उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरी चोट बन गई। इसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान पीछे नहीं हटे। उन्होंने कतर पर नाकाबंदी लगाई, यमन युद्ध जारी रखा और सऊदी समाज में सुधारों की रफ्तार बनाए रखी। युवाओं और महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वे विवादों में घिरे रहे। उनकी कहानी एक राजकुमार की है जिसने कम उम्र में सत्ता हथिया ली। उसने एक तरफ देश को आधुनिक बनाने का सपना दिया, महिलाओं और युवाओं को नई उम्मीदें दी,